बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक और अहम और दिलचस्प खबर बताते चलें। माहिरीन की जानिब से ये दावा किया गया है कि चांद को जंग लगना शुरू हो गया है और इस हवाले से माहिरीन कहते हैं कि चांद के एक बड़े हिस्से में जंग के ज़र्रात जो हैं वो पाए गए हैं और देखा गया है कि चांद का कुछ हिस्सा जो है वो सुर्ख होता जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि चांद को जंग लग रहा है। ये जंग चांद को क्यों लग रहा है, किस वजह से लग रहा है, कहाँ लग रहा है, इस हवाले से आपको बताते हैं इस वीडियो में। और साथ ही साथ आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस और न्यूज़ बर वक्त मौसूल हो सकें। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि चांद को जंग लग रहा है। इस हवाले से आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। अमेरिकी साइंसदानों ने चांद पर जंग यानी रस्ट दरियाफ्त किया है जो इसके कुतबैन पर निस्बतन ज़्यादा जबकि दीगर मकामात पर कदरे कम मिकदार में मौजूद है। यह दरियाफ्त इसलिए भी हैरान कुन है क्योंकि चांद पर जंग बनाने वाले दो अहम तरीन अज्जा यानी पानी और ऑक्सीजन में से कोई एक भी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ जंग दरियाफ्त हुआ है। ये क्यों हुआ है, इस हवाले से माहिरीन का मज़ीद कहना है कि जेट प्रोपल्शन लेबॉर्ट्री नासा की सरबराही में ये तहकीक 5 अमरीकी तहकीकी इदारों के माहिरीन ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दी है, जिसमें हिंदुस्तान के चंद्रयान मिशन पर नस्ब खुसूसी आलात से मदद ली गई जो नासा ने वहाँ नस्ब किए थे। और इनका ये कहना है कि इन आलात के लिए गए तैफी तजर्बों से चांद के कुतबैन पर आयरन ऑक्साइड की एक ख़ास किस्म हिमानाइट की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, जिसे आसान अल्फाज में जंग का जुड़वां भाई भी कहा जा सकता है क्योंकि इसका बुनियादी कीमियाई फार्मूला वही है जो जंग का होता है। और इस हवाले से माहिरीन कहते हैं कि वहाँ जंग के जो ज़र्रात हैं वो चांद पर पाए गए हैं। माहिरीन का मज़ीद कहना है कि चांद पर जंग दरअसल हिमानाइट नामी एक मौदन की शक्ल में मौजूद है जो ज़मीन पर लोहे की कुदरती कचदाद में बकसरत पाई जाती है। ऑक्सीजन और पानी ना होते हुए भी चांद पर जंग क्यों मौजूद है, इसकी एक मुमकिन वजह बताते हुए माहिरीन का कहना है कि चांद तक पहुंचने वाली हाइड्रोजन जो पानी का एक अहम जुज़्व भी है गालिबन सूरज से आने वाली शमसी हवाओं के साथ वहां पहुंची होगी, जबकि चांद पर ऑक्सीजन के बारे में अंदाज़ा है कि यह ज़मीन के बालाई कुर्रा हवाई में मौजूद थी जिसे ज़मीनी मकनातीसी मैदान ने धकेल कर चांद तक पहुँचा दिया है। इस हवाले से माहिरीन कहते हैं कि ये दोनों अज्जा जब चांद पर पहुँचे हैं तो चांद के कुछ जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ बालाई जो हिस्सा है वहाँ जंग के ज़र्रात पाए गए हैं और ये देखा गया है कि चांद का कुछ हिस्सा जो है वो सुर्ख सुर्ख होता जा रहा है। माहिरीन का ख्याल है कि ये खासा माकूल ख्याल दिखाई देता है क्योंकि चांद का वो हिस्सा जो हमेशा ज़मीन की समत में रहता है इस पर जंग मौजूद नहीं है, जबकि सिर्फ इसी हिस्से में जंग दरियाफ्त हुआ है जो अपना रुख ज़मीन की तरफ करता है। तो माहिरीन का कहना है कि इंतहाई माकूल ये ख्याल होने के बावजूद भी अभी तक इसको मफरूज़ा ही कहा जा सकता है क्योंकि इसकी तस्दीक या तरदीद के लिए मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है और जब तक मज़ीद तहकीक मुकम्मल नहीं की जाती हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि चांद पर जंग पहुंचा है तो किस लिए पहुंचा है, कैसे पहुंचा है। इस हवाले से माहिरीन का ये कहना है कि तहकीक जारी है और जैसे ही इस तहकीक मुकम्मल की जाएगी तो बाज़ाब्ता तौर पे आगाह किया जाएगा कि चांद पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मौजूदगी अगर है और किस वजह से है, किस तरह ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो पानी के ज़र्रात और ऑक्सीजन चांद तक कैसे पहुँचे हैं। तहकीक मुकम्मल होने के बाद ये पता लगाया जा सकता है क्योंकि माहिरीन का कहना है कि देखा जा रहा है कि चांद का जो बालाई हिस्सा है वहाँ सुर्ख सुर्ख ज़र्रात पाए गए हैं और ये कभी ख्याल है कि इन सुर्ख ज़र्रात की वजह से चांद का जो बालाई हिस्सा है वहाँ जंग के ज़र्रात जो हैं वो पाए गए हैं। इस हवाले से तहकीक जारी है, जैसे ही मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स आएंगी आपको बाज़ाब्ता तौर पर इसे आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।